नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है कंज्यूमर। यानी कि आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि कंज्यूमर का मतलब होता क्या है, कंज्यूमर किसे कहते हैं। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर आप किसे कहेंगे? तो कंज्यूमर की डिफाइन में अगर आप जब कंज्यूमर की डिफाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कंज्यूमर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो डिसीजन लेता है। यानी कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल या किसी फैमिली का मेंबर, हाउस होल्ड का मेंबर, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो फैमिली का मेंबर है वो डिसीजन लेता है। सर किस चीज का डिसीजन लेता है? डिसीजन लेता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का। यानी कि उस पर्सन को, उस व्यक्ति को आप कंज्यूमर कहेंगे जो डिसीजन लेता है। किस चीज का डिसीजन लेता है? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का डिसीजन। अब सवाल यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज को वो क्यों खरीदना चाहता है? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का डिसीजन वो क्यों ले रहा है? उसका आंसर है क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज उसकी वांट को सैटिस्फाई करते हैं। यानी कि वो पर्सन को हम कंज्यूमर कहेंगे जो डिसीजन लेता है। भाई किस चीज का डिसीजन लेता है? अब यानी कि डिसीजन लेता है कि उसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना है, उस पर्सन को हम कंज्यूमर कहेंगे। मगर सवाल ये कि उससे गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लेने हैं? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो वो खरीदना चाहता है उसकी वांट को सैटिस्फाई करते हैं। तो ऐसा पर्सन जो डिसीजन ले रहा है या लेता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। मगर पॉइंट ये है कि अगर कंज्यूमर के बारे में आपका टीचर आपको लिखने को कहे, चलिए भाई कंज्यूमर के बारे में लिख के बताइए, हु इज कंज्यूमर, डिफाइन कंज्यूमर, तो क्या लिखोगे? तो एग्जाम में अगर टीचर आपसे कंज्यूमर के बारे में लिखने को बोले, ये सवाल है कि डिफाइन कंज्यूमर, तो आप लिखिएगा the one who takes decisions about what to buy for satisfaction of wants both as an individual and as a member of household is called a consumer। यानी कि ये डिफाइन में क्लियर कट लिखा है, सीधा लिखा है कि वो इंसान, वो पर्सन, वो व्यक्ति जो डिसीजन ले रहा है। किस चीज का डिसीजन ले रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने का डिसीजन ले रहा है। वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों बाय करना चाहता है? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज उसकी वांट को सैटिस्फाई कर रही हैं। तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का डिसीजन जो व्यक्ति लेता है, जो पर्सन लेता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कंज्यूमर की डिफाइन को याद करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमें यह पता हो कि रैशनल कंज्यूमर क्या होता है। यानी कि आपका टीचर आपसे कंज्यूमर के बारे में पूछेगा, ये बात ठीक है कि वो आपसे पूछ सकता है कि कंज्यूमर कौन है, मगर इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर से ज्यादा पूछने वाली जो टर्म है वो रैशनल कंज्यूमर है। यानी कि हमें यह समझना होगा कि रैशनल कंज्यूमर कौन होता है या रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। जब भी आपका टीचर रैशनल कंज्यूमर से रिलेटेड सवाल पूछे कि रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, तो मेरी ये बात याद रखना कि रैशनल कंज्यूमर तुम उस व्यक्ति को कहोगे, उस पर्सन को कहोगे जो दिमाग से सोचता है। यानी कि वो कंज्यूमर, वो व्यक्ति जो दिमाग से डिसीजन ले रहा है, सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, उसको रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। मगर सवाल ये है कि दिमाग से रिलेटेड डिसीजन, सोच समझ के रिलेटेड डिसीजन, इसका मतलब क्या हुआ? रैशनल कंज्यूमर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल है। पिछले साल, लास्ट ईयर, मैंने सोचा कि मैं एक मोबाइल फोन खरीदूं, तो मैं शॉप पर गया। मैंने कहा भैया मुझे ये मोबाइल फ़ोन खरीदना है। तो बोला सर ये मोबाइल फ़ोन 25,000 रुपये का है। तो मैंने कहा ठीक है, 25,000 रुपये, कुछ डिस्काउंट करेंगे, थोड़ा
कुछ पैसे कम होगा? तो बोले नहीं सर, 1 रुपया कम नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं दुकान से बाहर निकला, 2-3-4 कदम आगे बढ़ा, फिर एक दुकान के अंदर गया। मैंने कहा भैया इस कंपनी का ये मोबाइल है आपके पास? तो बोले हाँ है सर। तो मैंने कितने का? तो बोले सर 25,000 रुपीज़ का। तो मैंने कहा कुछ डिस्काउंट वगैरह? तो बोले सर डिस्काउंट वगैरह तो नहीं होगा, मगर हाँ हम आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको कवर चढ़ा के देंगे, स्क्रीन गार्ड लगा कर दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा और? तो बोले सर इतना ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ और बेनिफिट्स या कुछ और दे सकते हैं? बोले नहीं सर। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं सोच के बताता हूँ। तो जब मैं शॉप के बाहर आया तो मैंने सोचा कि जब मैं पिछली शॉप पर गया था तो उसने सिर्फ 25,000 में फ़ोन देने की बात की, मगर ये कह रहा है कि स्क्रीन गार्ड भी लगा कर देगा और कवर भी देगा। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा और रोम किया जाए, मार्केट को स्टडी किया जाए। थोड़ा और आगे बढ़ा। अब जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने शॉप से पूछा, मैं गया उस शॉप में, मैंने कहा भैया ये मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो बोले भैया सर मिल जाएगा। मैंने कितने रुपए का? बोले 25,000 रुपये का। तो मैंने कुछ डिस्काउंट? बोले डिस्काउंट तो नहीं है सर, कवर दे देंगे और स्क्रीन गार्ड लगा देंगे। तो मैंने कहा कुछ और देख लो, नहीं तो फिर मैं जाऊँ। तो बोले सर अच्छा रुको सर 2 मिनट रुको, मैं अंदर जाके अपने बॉस से बात करता हूँ। मैंने कहा हाँ करो। तो उसने अंदर गया और मुझसे बोला, 2 मिनट बाहर आया और बोला कि सर आपको कवर भी देंगे, आपको स्क्रीन गार्ड भी हम लगा के दे देंगे सर, फाइनल जो प्राइस है सर वो 24,500 रुपये, 500 रुपये का डिस्काउंट हम कर देंगे। तो मैंने क्या किया कि एनालाइज किया, सोचा कि जो 3 ऑप्शन मेरे पास रहे उसमें पैसे तो मुझे देने ही हैं, अपनी इनकम तो स्पेंड करनी है, पैसा तो नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे बेटर डील मुझे कहाँ मिल रही है? इस शॉप पे मिल रही है। थोड़ा प्राइस भी कम हुआ है और साथ में स्क्रीन गार्ड मिल रहा है, कवर मिल रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रहा था, क्या ऐसा कोई भी पर्सन है हमारी कंट्री में जो इस तरीके से नहीं सोचता? शायद ही मिलेगा। यानी कि आज की तारीख में कोई कंज्यूमर रहा कहां, सारे तो रैशनल हो गए। यानी कि हर इंसान अपनी इनकम को खर्च करने से पहले ये डिसीजन ले, ये सोचे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां मिलेगा। इनकम तो खर्च करनी ही करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज को तो बाय करना ही करना है, मगर जहां पर मैं इनकम खर्च कर रहा हूं भैया कहां खर्च करूं? जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा मैं अपनी इनकम को वहीं खर्च करूंगा। तो अगर ये सोच अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसको आप कंज्यूमर नहीं, आप उसे रैशनल कंज्यूमर कहें। मगर सवाल ये है कि रैशनल कंज्यूमर के बारे में अगर टीचर पूछे तो क्या लिखोगे? ये सवाल भी हो सकता है। पर टीचर ने पूछा ठीक है कंज्यूमर बता दिया, बताओ रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? तो रैशनल कंज्यूमर 1 नंबर का सवाल है, डिफाइन रैशनल कंज्यूमर। क्या लिखेंगे? बताता हूं रैशनल कंज्यूमर के बारे में क्या लिखे। अब अगर टीचर रैशनल कंज्यूमर के बारे में पेपर में पूछे तो क्या लिखोगे? डिफाइन क्या है? देखिए लिखा है अ कंज्यूमर हु सीक्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन। यानी कि इस पूरे डिफाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मैक्सिमाइज यूटिलिटी या फिर मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन। यानी कि कंज्यूमर लिखा है कंज्यूमर हु सीक्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन इन स्पेंडिंग हिज इनकम इज कॉल्ड अ रैशनल कंज्यूमर। यानी कि रैशनल कंज्यूमर वो है जब वो अपनी इनकम को खर्च करता है या अपनी इनकम को वहां पर ही खर्च करता है जहां पर उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसा कंज्यूमर नहीं है, बल्कि उसे आप रैशनल कंज्यूमर कहेंगे। मगर कंज्यूमर और रैशनल कंज्यूमर इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब आपको समझना चाहिए, और वो टर्म है इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर आपका टीचर आपसे इक्विलिब्रियम के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे? बताता हूं। तो अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। यानी कि
हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। यानी कि जब भी मैं इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ता हूं, उसकी डिफाइन देखता हूं, तो उसकी डिफाइन में एक टर्म कई बार इस्तेमाल होता है, बैलेंस। एक टर्म इस्तेमाल होता है, स्टेबिलिटी। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम टर्म की बात करें, आपका टीचर आपसे पूछे कि भाई इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलिए सर इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस के अलावा एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अब सवाल यह है कि जो स्टेबल वर्ड है या बैलेंस वर्ड है, या कई बार टर्म लिखा होता है पोजीशन, रेस्ट। यानी कि अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ स्टेबल है, ना तो इधर जा रही है ना उधर जा रही है, स्टेबल है, इसका मतलब अगर कोई चीज स्टेबल है, जैसे फिजिक्स में कई बार कहते हैं फोर्स लगेगा तो आगे जाएगा, उधर से लगेगा तो पीछे आएगा, ऐसा फिजिक्स में भी होता है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम जो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम का मतलब है, उसका क्या है, उसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। तो अब सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम के बारे में अगर टीचर पूछता है, सिंपल छोटी सी डिफाइन है कि अगर पेपर पूछा जाए क्या लिखेंगे, बताता हूं आपको कि इक्विलिब्रियम अगर टीचर पूछे तो क्या लिखो। तो इक्विलिब्रियम के बारे में अगर टीचर पूछता है कि इक्विलिब्रियम के बारे में लिखिए, बहुत सिंपल डिफाइन है, लिखा है इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बैलेंस है या फिर स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो यानी कि यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म बाहर निकल के आती है और वो टर्म है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि जितनी भी आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टर्म्स डिस्कस की हैं, ये सारी टर्म्स इकट्ठे होकर कहां पर पूछी जाती है, एक साथ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो यानी कि अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका टीचर पूछता है इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलिएगा इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी। और रैशनल कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर उस कंज्यूमर को कहते हैं जो अपनी इनकम तो खर्च करता है, मगर वहां पर खर्च करता है जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आज की क्लास में हमने कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगली वीडियो में होगी और अगले वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।